हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट द टेरिटोरियल आर्मी। हम बात करेंगे टेरिटोरियल आर्मी के बारे में। बेसिकली क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी जो है होती तो रेगुलर आर्मी का पार्ट ही है, बट ये इनको रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करने के लिए होती है। ठीक है, रेगुलर आर्मी को सपोर्ट करने के लिए जो एक मिलिट्री का विंग बनाया गया था उसे टेरिटोरियल आर्मी कहते हैं। ठीक है, और इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात ये होती है कि टेरिटोरियल आर्मी जो है वो वॉर टाइम और पीस टाइम में कई सारी एक्टिविटीज़ करती है जो रेगुलर आर्मी करती है उसी की तरह। ठीक है, बट ये एक वॉलंटरी सर्विस होती है और इसमें जो एक कंडीशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि आप एम्प्लॉयड होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी खुद की कोई बिजनेस होना चाहिए या आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन है जो टेरिटोरियल आर्मी में होने के लिए चाहिए। उसके बाद इसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट है, ये एनुअली होता है, साल में एक बार होता है। इसका बहुत ही सिंपल है कि इसमें क्वांट प्लस वर्बल और फिर अगर आपने वो क्लियर कर लिया तो एक फ़िज़िकल होगा। इसकी बात यह है कि इसकी जो एज लिमिट है, अपर लिमिट जो है वो 42 इयर्स है। इसलिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग में मिलिट्री को अपना करियर नहीं चुना क्योंकि उन्हें कोई काम करना पड़ा, घर की कंडीशन ऐसी नहीं थी या एम्बिशन कुछ और था इस टाइप से, बट वो ज्वाइन कर सकते हैं अप टू 42 इयर्स ऑफ एज। तो ये तो इनकी एंट्रेंस की बात हो गई। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी जो है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने किया क्या है। बेसिकली क्या है कि ये वर्ल्ड वॉर टू के दौरान फॉर्म की गई थी। ये एज अ सपोर्टिंग यानी कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। हमारे देश की जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो यही है। ठीक है, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों में लिख दिया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये। ठीक है, और इसमें क्या है कि इन्होंने हमारे हर वॉर में साथ दिया है, जितने भी वॉर्स हुए हैं। जो की वॉर्स जो कि इन्होंने रोल प्ले किया था वो 1965, 71 श्रीलंकन ऑपरेशंस में और नॉर्थ ईस्ट में एंटी इंसर्जेंसीज़ में इन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा जब कोई फ्लड्स या कैलामिटीज़ होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, कोई डिज़ास्टर होता है तो ये सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डिज़ास्टर कर लो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो सबसे मेमोरेबल इनका रोल था वो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, जिसमें इन्होंने बहुत ही अहम रोल प्ले किया था। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे और भी ऑपरेशंस में काम किया है, लेकिन ये वो हैं जहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी के लोगों ने अवार्ड्स मेडल्स भी जीते हैं। इसलिए इन ऑपरेशंस को मैंने यहाँ पे बताया है। अब क्या है कि कुछ टाइम पहले इसे काफ़ी मीडिया कवरेज मिली थी। ठीक है, मुझे भी तभी इसके बारे में पता चला, उससे पहले मुझे भी नहीं पता था। मीडिया कवरेज इसलिए मिली थी क्योंकि एक जो पॉलिटिशियन है अनुराग ठाकुर, उन्होंने इस पर्टिकुलर टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन किया था। तो अब उनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरे दिमाग में जहन में ये आया कि इनकी एज तो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो फिर इन्होंने ज्वाइन कैसे किया। तो तब मुझे पता चला कि इन्होंने ही नहीं, जब जैसे MS धोनी वगैरह ने भी ज्वाइन जब की है, जो चीज़ ज्वाइन करते हैं ये लोग वो टेरिटोरियल आर्मी होती है। यानी कि बेसिकली अगर किसी सेलिब्रिटी को या किसी अवॉर्डी को आर्मी इंक्लूड करना चाहती है तो वो उनको टेरिटोरियल आर्मी में इंक्लूड करती है।
वहाँ पे जब वो ट्रेनिंग वगैरह से और सारा कुछ करके निकलते हैं तब वो रेगुलर आर्मी का पार्ट भी बन सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट जो होते हैं वो टेरिटोरियल आर्मी के होते हैं। अच्छा, तो इसलिए जब ये मीडिया कवरेज मिला तब मुझे इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पता चली, क्योंकि उससे पहले इसके बारे में नहीं पता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विंग है एट द प्रेजेंट मोमेंट। इसमें लगभग इतने लोग हैं और हर टाइप के, हर फील्ड से लोग हैं। इनके बारे में वीडियोस भी पड़े हैं यूट्यूब पे, आप और वीडियोस देख सकते हैं, कुछ मैं लिंक पे भी डाल दूंगा नीचे। अच्छा, उसके बाद जो इनका मेन जो फॉर्मेशन का क्राइटेरिया क्या है, या इनको किस लिए जनरली इनके पर्पस क्या है टेरिटोरियल आर्मी का, ठीक है। पर्पस ये है कि काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इनका रोल रहता है। फिर जैसा मैंने बताया कि नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम डिज़ास्टर रिलीफ के लिए इनका रोल रहता है। फिर जब वॉर टाइम होगा तो की इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम इनका होगा, प्रोटेक्शन, ठीक है। इसमें आपका दाना पानी जो भी होता है वो सब प्रोटेक्ट करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर और एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि गेल, ऑयल इंडिया, ओएनजीसी के जो जो भी इंस्टॉलेशंस हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या डैम्स वगैरह जो भी है, ठीक है, वो सब। अच्छा, वॉर टाइम में ये और भी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं जो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे आपके की ब्रिजेज़ हैं। हमारे देश में कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर ब्रिजेस कोलैप्स हो जाएं या वो हो जाए, उनके ऊपर कुछ हो जाए तो फिर वो काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। या कि कुछ रेलवे लाइंस हैं या रोडवेज़ हैं, ठीक है, वो सब ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए इनका रोड ओपनिंग जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। यानी कि जब आप देखते हैं, सुनते हैं कि आर्मी वालों को एम्बुश कर दिया गया था टेररिस्ट ने, ऐसा होता है कि वॉर टाइम में वो चीज़ नहीं हो पाती। वो चीज़ क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि लोग बैठे हैं जो रोड ओपन करने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। जो जब आर्मी जहाँ से मूव करेगी उससे पहले जो है टेरिटोरियल आर्मी के लोग वहाँ आएंगे, पूरे एरिया को स्कैन करेंगे, वहाँ पे अपने लोग भी डिप्लॉय करेंगे सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ करेंगे, ताकि माइंस वगैरह भी चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, रोड ओपनिंग, रोड क्लियरिंग, ठीक है। अगर कोई लैंडस्लाइड वगैरह भी हो जाता है, रोड क्लोज हो जाता है, ऑब्वियसली आप ये कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते वॉर के टाइम में, ठीक है। तो वो सब काम भी यही लोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। फिर ये जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत भी करते हैं, लोकल से इंटरेक्ट करते हैं, एक इंटरफेस की तरह। यानी कि एक जो है बातचीत करवाने वाले जो है बंदे की तरह, एक नेगोशिएटर की तरह भी बात करते हैं, इंटरफेस बिटवीन लोकल्स एंड आर्मी, ठीक है। तो वो ये करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये उसके बाद एक और भी बहुत अहम चीज़ है जिसके बारे में अभी हम बताते हैं। की डिपार्टमेंट पर्सनल रिप्लेसमेंट भी ये करते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? ऑगमेंटेशन या रिप्लेसमेंट, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि आपके पास डॉक्टर्स की कमी पड़ गई, तो टेरिटोरियल आर्मी का एक अपना डॉक्टर्स का एक समूह है जिसे ये उस टाइम डिप्लॉय कर सकते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि किसी कारण से हमारा जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी भी तरीके से इम्पैक्ट होता है। मान लेते हैं कि लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से एम्प्लॉयज़ हड़ताल पे चले जाते हैं, वॉर टाइम या पीस टाइम कभी भी जा सकते हैं, और लेकिन जो देश है उसकी इकॉनमी को चलाना ज़रूरी है। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड जो हैं, जैसे रेलवेज़ वगैरह हैं, ये सब, इन सब के लिए इनके पास पर्सनल हैं जो
आपके की डिपार्टमेंट्स के लिए बने हुए हैं, ठीक है। तो आपका मतलब देश जो है चलना बंद नहीं होगा इन केस कि कोई लोग हड़ताल पे चले जाते हैं या किसी कारण से उन वो आहत हो जाते हैं और वो नहीं काम कर पाते, लेकिन देश तो चलाना है, तो उस टाइम टेरिटोरियल आर्मी के लोगों को एम्प्लॉय किया जाता है। ये तो बात हो गई कि ये करते क्या हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इस वक्त ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी मेरा ये था कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन जो है टेंस्ड है, काफ़ी ज़्यादा टेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि कब ज़रूरत पड़ जाए, बट एक रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ ऑफिसर्स की बहुत कमी है और ऑफिसर्स की ज़रूरत है। टेरिटोरियल आर्मी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, तो इसलिए आप उसके बारे में सोचें। अब क्या है कि जो मैंने आपको बताया कि हमने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि 3 मंथ्स की कंपलसरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ की हर साल ट्रेनिंग होगी, जिसमें वो आपको अपग्रेड करेंगे, आपकी स्किल्स को अपग्रेड करेंगे, उनको शार्पन रखेंगे। और उसके अलावा आप वॉलंटरीली भी ट्रेनिंग्स के लिए जा सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं आप ट्रेनिंग्स। इसमें जो सबसे अहम ट्रेनिंग है, जैसे स्पेशल फोर्सेस वगैरह के लिए भी आप जा सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। अब वो आपसे उनका जो ट्रेनिंग जो एंट्रेंस है ट्रेनिंग से पहले वो क्लियर होगा कि नहीं होगा, या जो भी ट्रेनिंग के दौरान भी क्लियर होगा कि नहीं होगा, वो सब बात अलग है। लेकिन आप जा सकते हैं, आप कंटिन्यूसली अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहिए। अच्छा, उसके बाद ये तो ट्रेनिंग्स होगी। तो इसमें जो है प्रमोशन का बहुत ही सिंपल है, वो तो खैर रेगुलर आर्मी की तरह ही है, बट क्योंकि आपकी डिप्लॉयमेंट्स होती रहेंगी। जो इसमें जैसे मैंने ये सब बताया कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, तो ऐसा है कि आपकी डिप्लॉयमेंट तो सब जगह होंगी, कश्मीर वगैरह में भी होंगी, बट जब वो डिप्लॉयमेंट्स होंगी तो वहाँ पे आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़ते रहें। उसके लिए एक तो ये है कि अपनी ट्रेनिंग्स जो भी वो देते हैं वो करते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद वॉलंटियर कीजिए ऑपरेशंस के लिए, जिनके बारे में आपको पता है या जिसके बारे में वो डिस्कस करते हैं, उसके बारे वहाँ पे आप खुद जाइए, खुद बोलिए कि हाँ भाई ठीक है, ये दिल मांगे मोर, ठीक है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आप रैंक एंड फाइल जो रैंक्स में इंक्रीज़ करेंगे। आप अप टू लेफ्टिनेंट कर्नल जो है बिना यानी कि बहुत ज़्यादा उसके आप अपना सेक्रीफाइस दें, ठीक है, और अपना काम अच्छे से करें, तो आप इतने तक वैसे ही राइज़ करेंगे। उसके आगे के जो हैं वो भी राइज़ कर सकते हैं, बट उसमें फिर बहुत सारी और फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन ये है कि हाँ, यहाँ तक का राइज़ जो है आप ले सकते हैं और लेना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि हमें हमारे देश को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑफिसर्स की कमी है। अच्छा, इसमें फिर आपको ऑप्शन देंगे और यानी कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपका एक फ़ेज़ ख़त्म हो जाएगा टेरिटोरियल आर्मी का, तो उसके बाद आप कंटिन्यू करने के लिए अगर बोलेंगे तो ये आपको अलाउ करेंगे। वो अलाउ इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे देश में ऑफिसर्स की कमी है, ठीक है। आप उसके बाद भी अपना काम कर सकते हैं, करते रहिए। जो भी आप करते हैं, आप वकालत करते हैं, आप डॉक्टरी करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप नौकरी करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप करते रहिए, साथ साथ में ये काम भी करते रहिए। आपको हर साल जाना पड़ेगा, उसके लिए वो एम्प्लॉयर से बिल्कुल एक अग्रीमेंट साइन रिटर्न में ले लेते हैं, ठीक है। तो वो एम्प्लॉयर से अग्रीमेंट ले लेते हैं, उसमें एम्प्लॉयर लिखता है कि हाँ भाई मैं इस बंदे को हर साल जब आर्मी बुलाएगी व्हेन कॉल्ड, तो हम उसको बंदे को भेज देंगे। कुछ एम्प्लॉयर्स जो बहुत अच्छे हैं वो सैलरीज़ भी खुद ही पे कर देते हैं, ड्यूरिंग जब आप डिप्लॉय होंगे तब भी वो सैलरीज़ पे कर देंगे। कुछ नहीं करते, बट वो तो अलग अलग है। लेकिन एक अग्रीमेंट जो है वो साइन होता है आर्मी और एम्प्लॉयर के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब एक कैसे आप छोड़ेंगे कैसे जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो इम्पोर्टेंट प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो भी इस चीज़ के लिए अग्रीड हैं, ठीक है। तो और अगर कोई एम्प्लॉयर अग्रीड ना हो तो आप ऑब्वियसली एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देश से ऊपर तो कुछ भी नहीं है।
तो यही सब इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आपको इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, या अगर कहीं मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कुछ ऊंच नीच हो गई है, तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताएं, ठीक है। और ज्वाइन करने की कोशिश करें, अभी इसके लिए टाइम है। इसका जो फिज़िकल एंट्रेंस है वो थोड़ा सा जो है, उसके स्टैंडर्ड्स थोड़े से कम भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई आदमी अगर 25 के बाद या 30 के बाद या 40 के बाद जाएगा तो उसके फिज़िकल स्टैंडर्ड्स ऑब्वियसली 18 ईयर ओल्ड से तो थोड़े कम रखने ही पड़ेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये एक अच्छी ऑप्शन है उनके लिए जो पैशन रखते हैं, जो उस टाइम कभी ज्वाइन नहीं कर पाए जब वो 18 के थे या 21 के थे, तो अब वो ज्वाइन कर सकते हैं, या इवन 25 के थे तो अब वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।